डियर स्टूडेंट्स, 71वीं बीपीएससी के लिए अगर बीपीएससी के कैलेंडर को माने तो इस साल सितंबर में बीपीएससी 71वीं का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का हो सकता है। बीपीएससी के कैलेंडर के हिसाब से हो सकता है, तो अभी से लगभग 8 महीने आपके पास है। समस्या भी यहीं पर है, 8 महीने अभी से हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इत्मीनान से सोच रहे हैं कि 3 महीने 2 महीने जब बचेगा तब इसकी तैयारियों में लगेंगे। यही स्थिति पिछले साल 2024 में हुई थी, जब हमने पहला बैच चलाया था मार्च में। प्रहार नाम का बैच था 8 महीने पहले, लेकिन तब जिन्होंने स्टार्ट लिया था उन्होंने 8 महीने तक तैयारी की, उसे रिवाइज किया, अच्छी स्थिति में आ सके। आप परसों से 15 तारीख से हमारे 71वीं का पेड बैच स्टार्ट हो रहा है। ये उसका काउंसलिंग नंबर है। आपको पता है कि ये जो 70वीं अभी जो एग्जामिनेशन समाप्त हुआ उसमें करंट अफेयर्स, केवल करंट अफेयर्स आपका रिजल्ट निकालने वाला है, जिसमें टोटल क्वेश्चंस आए थे नेशनल इंटरनेशनल मिलाकर 30 क्वेश्चंस और बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स के 13 क्वेश्चंस, 43 क्वेश्चंस आए थे केवल करंट अफेयर्स से। तो आपने जो किया, हालांकि मॉडरेट क्वेश्चन था, क्वेश्चंस अच्छे आए, लेकिन अगर इसमें करंट अफेयर्स की भूमिका की बात करें तो जिन लोगों ने 35, 34, 36 स्कोर किया होगा केवल करंट अफेयर्स में, उनका निश्चित रिजल्ट है। जबकि मॉडरेट क्वेश्चन आया 70वीं में, तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर 82, 83, 78, 75 इसके आसपास स्कोर है। कारण एक है, लास्ट मोमेंट में जब आप तैयारियों में लगते हैं, 2 महीने 3 महीने बचता है और इसमें बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, गृहिणियां हैं या फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, पहली बार जो बैठ रहे हैं, तो वैसे लोग 2-3 महीने की तैयारी में पीछे रह जाते हैं। सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, करंट अफेयर्स रह जाता है, साइंस में कमियां रह जाती हैं, बिहार स्पेशल छूट जाता है, और तब आपका कट ऑफ अगर 90 के आसपास जाएगा तो आपका स्कोर 85 है, 84 है, 82 है, 78 है। यही बात पिछले साल हमने कहा था, मार्च में हमने 24 में पहला बैच चलाया था। इतना समय था, तो जिन लोगों ने मार्च में लिया था एडमिशन, वो 3 महीने का कोर्स करके फिर रिवाइज करते रहे। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 2 महीने 3 महीने पहले भी बैच लिया, लेकिन उनके साथ भाग दौड़ लगा रहा। अब परसों से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी से आपके पास 8 महीने मिलेगा, और हम विशेष रूप से कहेंगे वर्किंग प्रोफेशनल जिनके पास टाइम एकदम कम रहता है। और आप ही लोग फिर हमसे बातें करते हैं और कहते हैं कि सर टाइम नहीं है, सिलेबस कम दीजिएगा, पढ़ने का हमारा रूटीन ऐसा हो कि हम 2 घंटे 3 घंटे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो यही समस्या आती है। जो लोग 2-3 महीने पहले लगते हैं और बीपीएससी फिर निकालने का प्रण लेते हैं, सपने संजोते हैं, मन बना लेते हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा, तब परेशानी आती है। इसलिए हम फिर से कहेंगे, करंट अफेयर्स अगर अभी से आप करेंगे तो 40-42 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका हल होगा। कैसे होगा? करंट अफेयर्स में पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, हमने पिछले बार सजेस्ट किया था पेपर कटिंग, जिसमें पेपर का कटिंग था और जिससे 13 क्वेश्चंस आए। प्रतियोगिता दर्पण से 10 क्वेश्चंस आए। फिर स्पीडी हमने चलाया था, पीडीएफ हमारा था। तो करंट अफेयर्स में बड़ी अच्छी तैयारी हुई थी। जिन लोगों ने किया होगा रिवाइज, उनकी स्थिति अच्छी रही होगी। ये अपना पीठ थपथपाने जैसा नहीं है, बल्कि आपके लिए ये सूचना है। जो अपने ढंग से, अपनी स्थिति के हिसाब से, अपने मनमाने ढंग से तैयारी करते हैं, तैयारी में बड़ी कमियां, बहुत फ्लॉज होता है, पेपर नहीं पढ़ते। पेपर पढ़ने का समय किसके पास है? हम देखिए, डेली एक 10 क्वेश्चन का पीडीएफ देते हैं, एकदम करंट होता है, सेम डे का। डेली 10 क्वेश्चन वहां से आता है और उससे 5 क्वेश्चन आया। जो डेली हम 10 क्वेश्चन देते हैं, जो एकदम करंट होता है, अपडेटेड होता है, सेम डे का होता है, उससे टोटल 5 क्वेश्चंस आए पूरे कोर्स में जो हमने चलाया। कितने क्वेश्चंस आ गए? करंट अफेयर्स आप बोलेंगे जब एग्जामिनेशन नजदीक आएगा कि सर करंट अफेयर्स कहां से करें? एक एसपीडी आपके पास रहेगा या प्रतियोगिता दर्पण रहेगा, या बहुत सारे लोग विजन दृष्टि करते हैं और कहते हैं कि क्वेश्चंस लड़े नहीं। क्वेश्चन केवल एक मैगजीन से नहीं या 2 मैगजीन से नहीं लड़ेगा, बल्कि आपको अपडेटेड रहना होगा। डेली कम से कम 10 करंट अफेयर्स आपको नोट करना होगा, और अखबार, पेपर अगर साथ में आप कर रहे हैं, तभी आपका रिजल्ट कंसोलिडेट होगा। साथ ही साइंस है, बिहार स्पेशल है, आपका रिजल्ट निकाल देता है। लेकिन इस सब के लिए पढ़ने का टाइम होना चाहिए। तो अभी से लगिए। अगर बीपीएससी 71वीं आप निकालना चाहते हैं तो याद रखिए, 2-3 महीने वाली स्थिति से बाहर निकलिए। आपके पास अभी से लगभग 8 महीने हैं। अगर टाइम से एग्जामिनेशन होता है तब सितंबर इसका टाइमिंग होगा। 2025 में 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स हो सकता है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो जो हम रूटीन देंगे, जो हम पीडीएफ देंगे, जो हम टेस्ट लेंगे, उसमें कंफर्टेबली 4 महीना, ये बैच 4 महीने तक चलेगा, जबकि नेक्स्ट बैच फिर 3-3 महीने का चलेगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी सूचना है कि अगर आप सोचते हैं कि बीपीएससी में आना है, बीपीएससी से अधिकारी बनना है, सिविल सर्विसेज नहीं हो सकता है, तो बीपीएससी तो निकालिए। बीपीएससी से डीएसपी आप बन सकते हैं, जेल सुप्रिंटेंडेंट बन सकते हैं, रजिस्ट्रार बन सकते हैं, एजुकेशन अफसर बन सकते हैं, बीडीओ सीओ बन सकते हैं। लेकिन यह सब तब होगा जब आप स्मूथली, कंसिस्टेंटली और रूटीन के साथ
डेली एक ही घंटे पढ़िए, लेकिन रूटीन से पढ़िए, डेली पढ़िए, तभी आप पढ़ाई को भी समझेंगे, आपका अच्छा रिवीजन भी होगा और आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा कि हम थोड़ा सा ही पढ़ रहे हैं लेकिन डेली पढ़ रहे हैं। अपने आप को मजबूर मत कीजिए कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, जब वैकेंसी आएगी तब देखेंगे, तब समय निकालेंगे। समय निकालने से समय नहीं निकलता, तब भी नहीं निकलता, क्योंकि आपका शेड्यूल इतना टाइट है, आपके पास समय का इतना अभाव है कि आप चाहेंगे भी तो लास्ट 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। और तब पूरा सिलेबस पढ़ने का मतलब है 4, 5, 6 घंटे मिनिमम पढ़ना होगा। हालांकि अभी से आप लगते हैं तो आप 1-2 घंटे भी निकालते हैं तो स्मूथली आप स्लो एंड स्टेडी चलेंगे, लेकिन यू विल विन द फाइनली रेस, यू विल विन द रेस। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।